अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फालतू में भर दिया है, आपने ये सोचा है कि मैं एग्जाम दे दूंगा, नौकरी लगेगी तो अच्छा है, नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं, फिर तो आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई बात नहीं। बट अगर आप सीरियस हो एग्जाम को लेकर और आप इस नौकरी को पाना चाहते हो, तो मैं आपको बता देता हूं, आपको लगातार एग्जाम की तैयारी करनी है। आप ये चीज मत सोचो कि आपका एग्जाम डिले होगा या आपकी भर्ती रद्द होगी। बहुत सारी वीडियोस में ऐसा बताया जा रहा है एग्जाम डिले होगा, भर्ती रद्द होगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एग्जाम बहुत पास है और आपका एग्जाम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम किस डेट से स्टार्ट होगा, और रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज को लेकर जो अपडेट आया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन एग्जाम डेट देखने का ना मैं आपको तरीका बता देता हूं। आप लोग ये मत देखो कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, रेलवे कब खाली है, आपने ये नहीं देखना है। आपने ये देखना है कि टीसीएस कब खाली है, उस हिसाब से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। जो डेट मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ना, आप देख लीजिएगा, उसी डेट में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और लगातार पढ़ाई करते रहना। बहुत सारी वीडियोस में बताया जा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट भी कमेंट कर रहे हैं कि इस साल रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब इस साल के लास्ट में दिल्ली पुलिस वगैरह के एग्जाम होने हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जाम पॉसिबल नहीं है। एग्जाम इस साल हो सकता है, और कैसे हो सकता है, किस डेट में हो सकता है, अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 70 से 75 हजार इंक्रीज होगी या नहीं होगी। देखिए, एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग में ये बात रखी गई थी कि क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम काफी ज्यादा डिले हो चुका है, तो अब 2025 की जो वैकेंसीज हैं और 2026 में जो वैकेंसीज निकल कर आनी है, दोनों को मर्ज कर दिया जाए ताकि वैकेंसीज इंक्रीज हो जाए। 32,000 इस साल की है, 32-35 अगले साल की भी होगी, दोनों को एक साथ मर्ज कर दो और दोनों का एग्जाम एक साथ करा दो। इससे टाइम भी बचेगा, ज्यादा स्टूडेंट्स भी रिक्रूट हो जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मोटिवेशन भी बढ़ेगा कि वैकेंसीज ज्यादा है। वैकेंसीज इंक्रीज होगी या नहीं होगी, ये भी इस चीज पे डिपेंड करता है कि एग्जाम कब होगा। क्योंकि ना यहाँ पर वैकेंसीज को इंक्रीज करने की बात नहीं की गई, यहाँ पे वैकेंसीज को मर्ज करने की बात की गई। अगर 2025 और 2026 वाली वैकेंसीज मर्ज होती हैं, फिर तो सीधी सी बात है ना कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 2026 में ही जाकर होगा। बट अगर रेलवे चाह रहा है कि मैं 2025 में ही रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम करवाऊं, फिर तो मर्ज नहीं होगी वैकेंसीज, फिर वैकेंसीज भी इंक्रीज नहीं होगी। तो आप लोगों का एक तरफ से अगर बेनिफिट हो रहा है, तो एक तरफ से चीजें डिले भी होगी। अगर एक तरफ वैकेंसी इंक्रीज होती है तो फिर एग्जाम डिले होगा, और वैकेंसीज इंक्रीज नहीं होती तो एग्जाम जल्दी होगा। फिलहाल तो एग्जाम 2025 में होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने हैं। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अभी उसकी फिक्स डेट नहीं आई है, वो सिर्फ एक टेंटेटिव डेट्स हैं। मैं आपको फिक्स डेट के हिसाब से बता देता हूं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम कब हो सकता है। अब यार कुछ स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी पे तो कोर्ट केस चल रहा है। अभी 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी का कोर्ट केस जीतेगा कौन। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ना, रेलवे ग्रुप डी का जो कोर्ट केस है वो नॉन आईटीआई स्टूडेंट्स ने ही जीतना है। देखिए, अभी कंफर्म नहीं आया है, ना ही मैं नॉन आईटीआई वाले स्टूडेंट्स का साथ दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो जीतने चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूं उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि 26 जुलाई 2025 को जो हेयरिंग होनी है उसमें कोर्ट केस सॉल्व होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ना एक चीज की श्योरिटी दे देता हूँ कि अब ये तो फिक्स है कि रेलवे ने बहुत जल्द आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम लेना है। तो अब रेलवे कोशिश करेगा कि ये जो नेक्स्ट हियरिंग हो रही है ना, इसमें आपका रेलवे ग्रुप डी का जो कोर्ट केस है वो सॉल्व हो जाए। अगर इस हियरिंग में सॉल्व नहीं भी होता है, तो रेलवे के पास ना अभी टाइम है अक्टूबर तक का, क्योंकि अगस्त से लेके अक्टूबर तक तो एसएससी के एग्जाम होंगे। उस बीच भी अगर कोई हियरिंग होती है तो वहां पे कोर्ट केस सॉल्व हो जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है और जो सबसे ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपका नवंबर में स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस वगैरह की अभी टेंटेटिव डेट है, फिक्स डेट नहीं आई है। अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम करवाया जाता है नवंबर में, तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपका फिर अगले साल जाकर होगा। लेकिन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम अगले साल के लिए डिले हो जाना ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ना यहाँ पर इनको अगले साल के लिए भी वैकेंसीज निकालनी है। अगर यही एग्जाम अगले साल के लिए डिले हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर की वैकेंसीज कब आएंगी और उसका एग्जाम कब होगा। एक तरफ तो रेलवे ने वादा कर रखा है कि भाई हम हर साल वैकेंसी देंगे, अब हर साल वैकेंसी देनी है तो हर साल एग्जाम भी तो कराना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें, ये सारे सिनेरियो यही बता रहे हैं कि आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं आपका नवंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें बताया जा रहा है भर्ती डिले होगी, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें बताया जा रहा है भर्ती रद्द होगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं इस साल की भर्ती ये रद्द हो जाएगी, अगले साल न्यू वैकेंसीज आएंगी जिसका एग्जाम 2027 में जाकर होगा। आपको ये बातें सुनकर ना पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर ये सब बातें सुनकर आप पढ़ाई छोड़ दोगे,
किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आपका होगा, परेशान आप होगे, नौकरी आपकी नहीं लगेगी। तो मेरी बात मानिए, लगातार तैयारी करते रहिए और यही सोचकर तैयारी करिए कि इसी साल अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम होना है। बाकी कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए